तो नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल वर्सेज ईरान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ न्यूज़ पे ऐसा चल रहा है कि विश्व युद्ध हो चुका है। विश्व युद्ध हो चुका है, आगाज भी हो चुका है, लेकिन क्या सच में आगाज हो गया? वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि जिस तरह से आज के डेट में आज हम लोग बात करेंगे ट्रंप के बारे में, जो ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं जिसे देख करके मतलब ये लग रहा है कि भाई साहब इन्हें तो अब शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ तक है तो पाकिस्तान के जो मुनीर हैं उन्होंने कहा कि ट्रंप चचा को जो है ना मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक जितना भी अमेरिका ट्रंप मतलब अमेरिका मान लो यार, ट्रंप छोड़ दो, ट्रंप तो आ जाए हुए, लेकिन अमेरिका का इतिहास है किसी को आगे बढ़ा करके पीछे से वापस घूम जाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा ही है क्योंकि आज तक जितना भी अमेरिका, अफगानिस्तान देख लो आप, इराक देख लो आप, अब यहाँ पर इजराइल की बारी आ गई है और यूक्रेन की बारी। आपने सब कुछ देखा होगा कि अमेरिका जो है उसे युद्ध में झोंक दिया, युद्ध रसिया के साथ में आज भी लड़ रहा है। लेकिन आज लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है जहाँ पर रसिया यूक्रेन की, और ट्रंप जिस समय नीति आए थे ये करके अमेरिका में कि भाई साहब अगर मैं अपने पोजीशन में आया, मतलब मैं राष्ट्रपति बना, तो मैं कहीं भी युद्ध होने नहीं दूंगा। जो भी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है मैं उसे ख़त्म कर दूंगा हमेशा के लिए। तो ट्रंप चचा की कहानी कुछ ऐसा ही है कि जहाँ भी ये जा रहे हैं ना, हमेशा बड़बोले बनते हुए जा रहे हैं और झूठ पे झूठ, एक डरपोक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो स्टैंड था बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, आज जो है ट्रंप के कारण आज अमेरिका को ना डरपोक अमेरिका भी कहा जा रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पब्लिक का कहना है। और साथ में इजराइल जिस तरह से अमेरिका के चक्कर में इजराइल को, ईरान को जो मार रहा है ना, ईरान इतना भयानक रिटेलिएट कर रहा है कि इजराइल को ये उम्मीद नहीं था कि मेरे ऊपर इतने हमले हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि अब मैं अभी 2 हफ्ते बाद बताऊंगा कि मुझे युद्ध में उतरना है या नहीं। तो भाई साहब, इजराइल का ये छोटे से देश है, तो मतलब जब आप मैप में देखोगे तो वहाँ पे इजराइल बहुत छोटा सा देश आपको नजर आएगा, जबकि ईरान की उससे 7 से 8 गुना ज़्यादा मिलिट्री पावर है, प्लस में उनकी जो ज़मीनी पावर है वो भी ज़्यादा है, और सब कुछ में सैनिक है और वायुसेना है, मतलब बल, थल सेना, बल सेना जितनी भी है सबसे ईरान से लगभग 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ही है। लेकिन फिर ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है यार, ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर रसिया ने साफ साफ चेतावनी कह दिया है कि अगर अमेरिका, मतलब ट्रंप को सीधी बात बोल रहा है कि अगर आप मिलिट्री कार्रवाई करते हैं ईरान के ऊपर, तो याद रखिएगा हम भी पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए जो भी हो रहा है चुपचाप से देखो। तो ट्रंप चाचा ने कहा कि भाई साहब आप लोग लड़ते रहो यार, मैं 2 सप्ताह बाद आऊँगा, एंट्री करूँगा। तो क्या यार इजराइल की पिटाई होने के बाद में आप आओगे? जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन का हाल आपने देख चुका है कि क्या किया उसने, और अब इजराइल के बारे है। अब ईरान तो कह रहा है कि भाई साहब आप इसको जो इसको नक्शे से मिटा करके ही रहेंगे। तो क्या इजराइल के लिए सीज फायर ही सही रहेगा या फिर इजराइल नक्शे से मिट जाएगा? ये ट्रंप के लिए बहुत ही ट्रंप की नीति, विदेश नीति बोलो या फिर कुछ भी, यहाँ पे कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब हमारा भारत और पाकिस्तान का भी हुआ था तो ट्रंप चाचा ने 12 बार कहा कि मैंने सीज फायर करवाया। हालांकि उनको मुंहतोड़ जवाब तो हमारे मोदी जी ने दे दिया है कि भाई साहब सीज फायर उन्होंने नहीं करवाया है। फिर भी भाई साहब सब तो ये नोबेल पुरस्कार लेने चले हैं, मुनीर ने भी बोल दिया है। खैर, इनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी के मामले में इतना है कि जो अगर अमेरिका इजराइल के साथ में आता है तो याद रखिएगा उनका जो मोटो जो लेकर के आए थे, अपने अमेरिका में जीत करके आए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और ना ही होने दूंगा, फिर भी अगर ये युद्ध में कूदते हैं तो इनकी हार सबसे बड़ी अमेरिका में हो जाएगी। और दोस्तों खैर, इजराइल और ईरान क्या अटैक करेगा या नहीं करेगा, ये तो अब दोनों बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका बीच में एंट्री मारेगा या नहीं मारेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ पसंद आया, शिकायत करनी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।